टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ये क्या है? ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री तो हमने मैथ्स में पढ़ा था, ये डिग्री इंग्लिश में क्या कर रहा है? जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं या किसी को सुपर बताते हैं तो वहाँ डिग्री का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं डेली यूज इंग्लिश में डिग्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और इससे किस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि डिग्री कितने तरह के होते हैं। डिग्री 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब डिग्री का यूज किस तरह के वर्ड्स के साथ किया जाता है? या तो इसका यूज एडजेक्टिव के साथ किया जाता है या एडवर्ब के साथ। एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी किसी सेंटेंस में अगर जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में बताता है, जबकि एडवर्ब नाम से ही पता चल रहा है वर्ब, एडवर्ब यानी वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो चलिए कुछ वर्ड से समझते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। जैसे एक वर्ड लेते हैं टॉल। टॉल एक एडजेक्टिव है। चलिए एक सेंटेंस बना के इसे समझते हैं। ही इज टॉल यानी वह लंबा है, यानी ही के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? टॉल वर्ड दे रहा है। तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब इसी एडजेक्टिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनता है। अब जो वर्ड एज इट इज रहता है एडजेक्टिव के रूप में या एडवर्ब के रूप में, वो पॉजिटिव डिग्री होता है। यानी टॉल क्या है? पॉजिटिव डिग्री। अब टॉल से टॉलर बनेगा, यह है कंपैरेटिव डिग्री, और टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। कुछ और वर्ड को देखते हैं। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। तो इन सभी वर्ड्स को देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री में या तो ER लगा रहता है या मोर का यूज होता है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा रहता है या मोस्ट का यूज होता है। तो वर्ड्स को देखने के बाद आप क्लियरली समझ लोगे कि ये कंपैरेटिव में है या सुपरलेटिव में। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो पूरी तरह से बदल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम है। 4-5 है, आप इसे याद रख सकते हो। 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बैड, पॉजिटिव डिग्री, वर्स एंड वर्स्ट, लिटिल, लेस एंड लीस्ट। अब ये तो समझ में आ गया कि वर्ड्स को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, लेकिन इससे किस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और डेली यूज इंग्लिश में ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री में 2 तरह के सेंटेंसेस आते हैं, नो कंपैरिजन और इक्वल कंपैरिजन। नो कंपैरिजन में किसी से कोई कंपेयर नहीं किया जाता है, जबकि इक्वल कंपैरिजन में किसी से कंपेयर तो करते हैं लेकिन दोनों को इक्वल ही बताया जाता है। तो चलिए दोनों तरह के सेंटेंसेस को सीखते हैं। नो कंपैरिजन, इसमें सिंपल तरह के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे वह सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल, वह अच्छा है, ही इज गुड, वह लंबा है, ही इज टॉल। ये तो सिंपल सेंटेंसेस की बात हुई। अब चलिए इसमें यूज होने वाले दूसरे तरह के सेंटेंसेस को देखते हैं। इक्वल कंपैरिजन, इसमें इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें दूसरों के साथ कंपेयर यानी तुलना तो की जाती है, लेकिन दोनों को इक्वल ही बताया जाता है। इसमें स्ट्रक्चर होता है एज, एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एज। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। वह अपनी माँ के जैसी सुंदर है, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, वह और उसकी माँ दोनों ही क्या है? इक्वल ब्यूटीफुल है, इसलिए ये पॉजिटिव डिग्री में रखा गया। इसमें ना किसी को ज्यादा ना ही किसी को कम बताया गया है। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। तुम अपने भाई के जैसे लंबे हो, यू आर एज टॉल एज योर ब्रदर, यू आर एज टॉल एज योर ब्रदर। वह शेर के जितना बहादुर है, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। ये तो था पॉजिटिव डिग्री। तो चलिए अब कंपैरेटिव डिग्री को सीखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंपेयर यानी किसी से कंपेयर करना यानी तुलना करना। इसमें 2 के बीच तुलना होती है, या तो 2 पीपल हो सकते हैं, 2 प्लेस हो सकते हैं, आइडिया हो सकता है, या 2 चीज भी हो सकते हैं, या 2 सामान हो सकते हैं। इन सबों के बीच तुलना की जाती है। इसमें स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को फ्रेम करते हैं। तुम्हारी बहन तुमसे सुंदर है,
योर सिस्टर इज मोर ब्यूटिफुल देन यू। योर सिस्टर इज मोर ब्यूटिफुल देन यू। मैं तुमसे लंबा हूँ। आई एम टॉलर देन यू। आई एम टॉलर देन यू। वह तुमसे छोटा है। ही इज यंगर देन यू। ही इज यंगर देन यू। कंपैरेटिव डिग्री में कुछ एडवांस स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस भी होते हैं, जिसके एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री आते हैं और दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। इसमें देन का यूज नहीं किया जाता है। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री अब प्लस कुछ सेंटेंस होता है, फिर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम सीखोगे। द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। जितना जल्दी तुम शुरू करोगे उतना अच्छा होगा। द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट विल बी। द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट विल बी। जितना तुम इंग्लिश बोलोगे उतना तुम फ्लुएंट बनोगे। द मोर यू स्पीक इंग्लिश द मोर फ्लुएंट यू बिकम। द मोर यू स्पीक इंग्लिश द मोर फ्लुएंट यू बिकम। ये तो था कंपैरेटिव डिग्री। तो चलिए अब सुपरलेटिव डिग्री को सीखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, इसमें इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें तीन या तीन से अधिक पीपल, थिंग्स, प्लेस, उसमें किसी एक को सबसे अधिक बताया जाता है या सबसे कम बताया जाता है। इसके स्ट्रक्चर में सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह इस क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। He is the most intelligent boy in this class. He is the most intelligent boy in this class. यह मेरे जीवन का सबसे खुशी भरा दिन है। This is the happiest day of my life. This is the happiest day of my life. वह परिवार में सबसे छोटा है। He is the youngest in the family. He is the youngest in the family. इसमें एक तरह का स्ट्रक्चर और भी आता है जिसमें one of का यूज होता है, one of the, और उसके बाद वाले जो नाउन आते हैं वो हमेशा प्लूरल में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ियों में एक है। सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेयर्स। सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेयर। तीनों डिग्री को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। पॉजिटिव डिग्री, नो कंपैरिजन या इक्वल कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री, दो के साथ कंपैरिजन, और सुपरलेटिव डिग्री, तीन या तीन से अधिक लोगों के बीच किसी को सबसे अधिक दिखाना या कम दिखाना।